बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये उस वक्त का वाक़या है जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तदाई हालत में थी और हज़रत हव्वा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबील ये दोनों आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह गाज़ा के साथ, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, तो काबील इस बात पर रज़ामंद ना हुआ क्योंकि अकलीमा गाज़ा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी, जो काबील के साथ पैदा हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है और इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी बात पर अड़ा रहा। बिल आखिर आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा से निकाह का हकदार होगा। उस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की इलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चुनांचे काबील ने गंदम की बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूलियत फरमाओ। आसमान से आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी कबूल ना हुई, जिससे काबील के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा कि अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी को कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबील, तेरी बहन अकलीमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबील अब मायूस हो चुका था कि अकलीमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबील ने देखा कि हाबील सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसे किस तरह से मारूं, क्योंकि उस ज़माने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि उसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो उस लाइन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रख कर दूसरा पत्थर जोर से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबील ने अपने भाई हाबील के साथ यही किया और ज़मीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबील को कत्ल कर दिया। हाबील के कत्ल के बाद काबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रूए ज़मीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबील हैरान और परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनांचे वो कई रोज़ तक भाई की लाश को अपने पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी। चुनांचे उस जगह पर दो कौवे आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन पर गड्ढा खोदा और उसमें उस मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कौवे को देखकर काबील अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि इतना भी ना कर सका। इस तरह काबील को मालूम हुआ कि हाबील की लाश को ज़मीन में गड्ढा खोदकर दफना देना चाहिए। चुनांचे उसने एक गड्ढा खोदकर उसमें अपने भाई की लाश को दफन कर दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबील को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। किसी ने जवाब दिया कि हाबील कुछ दिनों से नामालूम कहाँ गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शबो रोज़ हाबील के गम में रहने लगे। एक रोज़ आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबील अलगयास अलगयास ए पिदर पुकार रहा है। आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और ज़ार ज़ार रोने लगे। उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को हाबील की कब्र पर ले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ने कब्र खोदकर हाबील को देखा कि उसका मग़ज़ निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। यह हाल देखकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों बहुत रोए।
اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کے سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر ناحق خون کیا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا، اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ امید کرتے ہیں ویورز کہ آپ کو ہماری آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگ رہی ہوں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔